वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में एंड हमेशा की तरह ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव अचीव कर रहे होंगे। तो चलें अब हम आज ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जी अभी इस वक्त की क्या है। ठीक है, रीडिंग जर्नल है, थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। वीडियो के साथ एंड तक बने रहने के लिए आपने प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपने क्या करना है, हमेशा की तरह अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार अपने नाम के साथ एंड उनको विजुलाइज करना है। बहुत प्यारी सी बातें जो आप दोनों के बीच में हुई थी, बहुत रोमांटिक पल जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए थे, उनको आपने याद करना है। पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है एंड रीडिंग को ही नहीं, आपने हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थीथा पर भी आपने ध्यान नहीं देना है। चलें, तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जिस भी पर्सन की पिक्चर को देखते हुए ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका नाम अपने नाम के साथ ले रहे हैं, तो प्लीज़ उनको सही गाइड कीजिएगा। बताइए उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। हे शिव शक्ति, हे विघ्नहर्ता बप्पा, सही गाइड कर दीजिएगा मेरे व्यूवर्स को। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आर्चएंजल माइकल, प्लीज़ सही गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स को कि उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, ये देख लेते हैं पहले। ओके, 10 ऑफ फ्रेंड्स, 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये आपकी एनर्जी निकल के आई है। थर्ड पार्टी जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी हो सकता है। आपको ज़्यादा पता है कि आपके सिचुएशन में कौन है ऐसा व्यक्ति या ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनमें ईगो बहुत हो सकती है। इवन इनका काम भी इस रिलेशन को इफ़ेक्ट करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। काम भी थर्ड पार्टी में ही गिना जाएगा। इनकी ईगो, इनका गुस्सा, आप दोनों के बीच में कास्ट इशू, रिलीजन, ठीक है, स्टेटस, या अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये उनके साथ रेजोनेट करेगा। अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, आपने अपने हिसाब से सिचुएशन को लेना है। यस, ओके यूनिवर्स और बताइए। पास्ट लाइफ रिलेशन है आप दोनों का। बहुत पापड़ ना, ये आपसे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे इस व्यक्ति को पाने में। ये आपके हाथ नहीं आते हैं, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। यस, पास्ट लाइफ रिलेशन है। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है मून, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। ओके जी, चलें और कार्ड चाहिए होंगे तो हम लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस पे बात करते हैं। ऑल ज़ोडिएक साइन है इसमें। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है, डीप थिंकिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जैसे ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, अपने काम को लेकर भी बहुत सोच रहे हैं, इस रिलेशन को लेकर भी बहुत सोच रहे हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी सीरियस तो हैं ही, लेकिन इस रिलेशन का मैं क्या करूं, मैं आगे लेके जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में फैमिली भी दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये आप किसी के साथ ये सिनेरियो मैच करेगा कि आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, उनके बच्चे हो सकते हैं। सेकंड, ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ डील कर रहे हो। आप दोनों बचपन के दोस्त थे जो कि प्यार में बदला है जवानी में।
एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच की जो फैमिली है, आप दोनों की फैमिली भी एक दूसरे को अच्छे से जानती है। आप अपने किसी, हो सकता है आप किसी अपने रिलेटिव के साथ डील कर रहे हो जिनको आप पसंद करते हो, लेकिन कई बार होता है ना कि फैमिली इस चीज़ को नहीं मानती है ना। तो वो कुछ सिनेरियो भी मुझे आज यहाँ पे दिख रहा है। काफ़ी वर्क हार्ड हो सकते हैं आपके पार्टनर। आप दोनों के बीच में जहाँ मुझे फैमिली दिखाई दे रही है वहाँ मुझे इनका काम भी नज़र आ रहा है। आपके जो पार्टनर है वो काम को लेकर भी काफ़ी सीरियस हैं। इनको अच्छा नहीं लगता है कि ये अपना काम छोड़कर आपकी ओर ध्यान दें। फूल की एनर्जी आई है। इस रिलेशन में काफ़ी इन एंड आउट भी करते होंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत देते होंगे। एक दिन बात की, 10 दिन चुप हो गए, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, गोस्ट करना, आपको रिस्पॉन्स नहीं देना, आप ऐसी सिचुएशन भी मुझे आप लोगों के बीच दिखाई दे रही है। जबकि ये आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। मे बी आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है एंड ऐसे लग रहा है या तो इन्होंने कोई जॉब चेंज करी है या सिटी चेंज करी है। आपके पार्टनर आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव भी हैं, आपको लेकर काफ़ी सोच भी रहे हैं, आपके साथ यूनियन भी चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, बहुत कुछ सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। जो इन्होंने आपको पहले इग्नोर किया था, तो मून की एनर्जी बता रही है कि अब ये आपको लेकर काफ़ी सीरियस हैं, आपको लेकर काफ़ी उदास भी हैं जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि आपको लेकर इनके अंदर बहुत आग है। ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं, आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन के अंदर एक बात आती है कि यस हमारा पास्ट लाइफ रिलेशन है, लेकिन इनको कुछ यकीन सा भी नहीं होता है कि हो सकता है पास्ट में हमारा कुछ रिलेशन था, पता नहीं क्या है, मैं इससे मूव ऑन नहीं हो पा रहा हूँ या मूव ऑन नहीं हो पा रही हूँ। ऐसे भी क्वेश्चंस इनके माइंड में चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। काफ़ी रिग्रेट में है कि यार मैं सबसे बात कर सकता हूँ, उससे बात क्यों नहीं कर पाता हूँ। जब भी आपका जिक्र आता है तो मुझे यहाँ पे इस तरह से लग रहा है, इनका थ्रोट चक्रा मुझे ना ब्लॉक लग रहा है। लेकिन ये आपसे बातें बहुत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे बात करने के टाइम कहीं ना कहीं ये बोल ही नहीं पाते हैं, शब्द ही नहीं निकलते हैं। मैसेज टाइप करते हैं, आपको सेंड नहीं करते हैं, आपका नंबर निकालते हैं कॉल करने के लिए, लेकिन वहीं पे कट कर देते हैं। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से एनर्जी दिखाई दे रही है कि इनका जो थ्रोट चक्रा है ना वो मुझे ब्लॉक दिखाई दे रहा है। जबकि इनके दिल के अंदर आपको लेकर प्यार बहुत ज़्यादा है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अपने बिहेवियर को भी लेकर ये काफ़ी सोचते हैं एंड वो बिहेवियर जो इन्होंने अपने ईगो के रहते आपके साथ किया, चाइल्डिश बिहेवियर दिखाया, आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। मुझे इनका बिहेवियर कुछ इस तरह से लग रहा है, इनका ना एक पैटर्न होगा। ये क्या करते होंगे, जब भी कोई ऐसी बात होती होगी आप चाहते होंगे कि ये मुझसे बात करे तो मैं चीज़ें क्लियर करूँ, ये आपको क्लियर करने का मौका ही नहीं देते होंगे। ये क्या करते होंगे, एकदम से चुप्पी साध लेते होंगे या आपको ब्लॉक कर देते होंगे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल देते होंगे, या फिर क्या करते होंगे, आप मैसेज करते रहते होंगे, उनको देखते होंगे और बस रिप्लाई नहीं करते होंगे। मुझे ना इनका बिहेवियर कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। काफ़ी गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। मे बी ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या इन्होंने अभी हाल फिलहाल ही आपके सिटी में शिफ्ट किया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी मुझे नज़र आ रहा है, तो कहीं इस समय ट्रैवल करते हुए भी आपके पार्टनर नज़र आ रहे हैं। आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, आपकी वॉइस को मिस कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी पॉजेसिव भी हैं। बहुत इच्छा है इनको आपको देखने की। इस रिलेशन की एंडिंग अगर मैं बोलूँ ना कि इनके ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशन का एंड हैप्पी एंडिंग चाहते हैं। ये आपके साथ फैमिली देखते हैं, बच्चे देखते हैं, बहुत सारी खुशियाँ देखते हैं। मे बी आप या आपके पार्टनर डॉग लवर हो सकते हो, या आपके पास डॉग हो सकता है या आपके पार्टनर के पास डॉग हो सकता है। तो एक भरपूर ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं एंड पास्ट लाइफ रिलेशन तो यहाँ पे है ही है, जिसके कारण आप हो सकता है अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो वो जर्नी हमेशा ऑब्स्टेकल्स से भरी होती है। तो इस चीज़ को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं। मुझे कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि दी हम इस चीज़ को ख़त्म कैसे करें। देखो आपने नहीं ख़त्म करना है, ये अब सारी जो डोर है, जो सारी कहते हैं ना सारा जो
रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब आपके पर्सन के ऊपर है। अब उनको तालमेल बिठा के चलना होगा। आपको तो पता चल गया है कि आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, लेकिन आपके पर्सन कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये तो मानते हैं कि हमारा पास्ट लाइफ रिलेशन है, लेकिन फिर ये समझ नहीं पाते हैं। इनका जो चाइल्डिश बिहेवियर है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण ना आप दोनों के बीच में डिले हो रहा है या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। नहीं तो बहुत इजी है, आप भी बैठो ये भी बैठे और जो चीज़ें आप दोनों के बीच में है उसको ख़त्म करो, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे ख़त्म हो सकती हैं। ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है अगर इसको साथ मिलकर चला जाए। अगर आप दोनों ही एक दूसरे की एनर्जी को फील करते हो, आप आज भी इनके लिए बहुत प्यार फील करते हो। देखो ये दोनों कप किससे भरे हुए हैं, प्यार से भरे हुए हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, ब्यूटीफुल वाइब्रेशन से भरे हुए हैं। इन आप दोनों ने मतलब कि यहाँ पे हो सकता है आप दोनों हाथों में हाथ लेने वाले हो, मेरे मुंह से तभी निकला। तो यहाँ पे जो पिक्चर में इस कार्ड में दिखाई दे रहा है, ये हाथ पकड़े हुए हैं एंड यहाँ पे ये हाथ एक दूसरे के हाथ में लेकर वादे किए गए हैं, कुछ प्रोमिस किए गए हैं, 7 जन्मों का वादा लिया गया है। एंड यहाँ मुझे सोल टू सोल कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। तो ये कब होगा? जब इस रिलेशन में बैलेंस आएगा। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ करा है, आप हमेशा अवेलेबल रहे हो, आप इस चीज़ को समझ गए हो कि यस ऐसे करने से ये चीज़ हमारी हल हो सकती है। लेकिन मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना इस चीज़ को नहीं समझते हैं। एक मतलब कि ज़िद है, इग्नोर करना, चीज़ों को नहीं समझना, आपको अंडर एस्टिमेट करना कि इसको क्या ही पता है, ये क्या बातें हुई, ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें ना इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसके कारण ना आपकी जो गाड़ी है ना वो डामाडोल है। इसीलिए इस रिलेशन में ऑब्स्टेकल्स जो आ रहे हैं वो आपके पार्टनर की तरफ से आ रहे हैं। जब तक आप दोनों मिलके बैठोगे नहीं, एक दूसरे के साथ पूरी चीज़ें डिस्कस नहीं करोगे, वो चीज़ें सॉल्व होने वाली नहीं है। अगर आपके पास ये वापस आ भी जाते हैं तो ये फिर से अगर समझ आएंगे तो आपका जो रिलेशन है ये बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है, ये आगे ग्रो करेगा। लेकिन अगर ये ज़िद में रहेंगे, फिर वही बचकानी हरकतें करेंगे, आए चले गए, ये करते रहेंगे ना, तो ये पैटर्न चलता रहेगा। जब तक ये कैसे ठीक होगा, ये आप दोनों के पास बैठने से ठीक होगा, है ना। समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को। तो यहाँ मुझे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को आपके पास आना चाहिए और बैठ के इस मसले का हल करना चाहिए। और ये तभी चीज़ें ठीक होंगी, वर्क करेंगी। जब तक वो आपके पास नहीं आते हैं तब तक ये ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। और इस चीज़ के लिए इनको आपके पास आना होगा, आपकी बात को सुनना होगा और आपको भी इनको मतलब एक प्यार से समझाना होगा कि हम ऐसे कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या चाहती हो या क्या चाहते हो, दिक्कत क्या है, फैमिली नहीं मान रही है, तो उस चीज़ का हल बात करने से होता है। ठीक है, ऐसे अजम्पशन करते हैं, ये अजम्पशन बहुत करते हैं, सोचते रहते हैं हर बार, एक छोटी सी चीज़ को लेकर उसको इतना बड़ा बना देते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो हम अब आज लेंगे अपने बप्पा की गाइडेंस। तो बप्पा बताइए कि क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को इस समय, उनको आप क्या गाइड करोगे? न्यू बिगनिंग, बप्पा आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपके रिलेशन में, यहाँ पे भी फूल कार्ड आया है जो न्यू बिगनिंग को बताता है, तो आपके रिलेशन में न्यू बिगनिंग होने वाली है और आपको भी एक नई शुरुआत करनी चाहिए, जिसके लिए आपको डिवाइन की तरफ से सपोर्ट किया जा रहा है। नंबर 48, नंबर 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 12 भी मुझे यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, बप्पा आपको गाइड कर रहे हैं कि नई शुरुआत कीजिए। बप्पा आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस आपको एक स्टेप और आगे लेने की ज़रूरत है। आपको गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, आप जो रीडिंग्स देखते हो उनके थ्रू आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस दी जा रही है। ठीक है, नंबर 33 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 18 मुझे दिखाई दे रहा है, तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यस, आपको बप्पा बोल रहे हैं कि आपको रीडिंग के ज़रिए गाइडेंस दी जा रही है। उन गाइडेंस को सुनो, जिनकी रीडिंग आप सुनते हो उनकी बात को समझो कि वो रीडर आपको क्या कहना चाहता है, क्या गाइड, मैं आपको गाइड ही कर रही हूँ ना कि आप ऐसे कर लो, ऐसे हो सकता है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको सपोर्ट दी जा रही है, टैरो रीडिंग के ज़रिए, एंजल नंबर के ज़रिए, फैदर्स के ज़रिए,
ठीक है। सिंक्रोनिसिटी के ज़रिए आपको बहुत सारी गाइडेंस दी जा रही है, तो उनको देखिए और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कीजिए। जैसे कि मैं डेली पोस्ट डालती हूँ, ठीक है, नंबर्स को लेकर मैं पोस्ट भी डालती हूँ, तो उस नंबर को पढ़ो कि उस नंबर में क्या बताया जा रहा है। अगर आपको वो नंबर दिखता है तो फिर जब कोई नंबर आपको दिखता है तो उस समय आप क्या सोच रहे थे और वो नंबर आपको क्या करने के लिए बोल रहा है, इस चीज़ के लिए भी आपको एक तरह से गाइडेंस मिलती है जो मैं डेली पोस्ट डालती हूँ। तो इन सब चीज़ों को आपको सोच समझ के अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। थोड़े से डिवाइन मैसेज देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है। चलें थोड़ी सी गाइडेंस लेते हैं आपके लिए यहाँ से भी कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है। ठीक है, रीडिंग पसंद आई है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अचानक से आपको मिली है तो आपने इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। पास्ट लाइफ पैटर्न्स, ओके तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जैसे कर्मा इन्होंने पास्ट लाइफ में किए थे आपके पार्टनर ने, वही इशू फिर से इसी लाइफ में किए जा रहे हैं। तो ये पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जिसके कारण आप फिर से इस जन्म में ये ब्लॉकेजेस देख रहे हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपके पार्टनर को ही इसमें अब एफर्ट्स करने होंगे, उनको आपके पास बैठना होगा, आपकी बात को सुनना होगा, तभी ये जो पैटर्न है ना जो बार बार आपकी लाइफ में चल रहा है ये ख़त्म होगा। आपके पार्टनर बहुत जल्दी आपको अपना प्यार, अपना अफेक्शन, अपनी फीलिंग्स आपको शो करने वाले हैं। बहुत जल्दी वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। आपको आंसर दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। जैसे मैंने गाइडेंस निकाली है तो बप्पा आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको बहुत सारी गाइडेंस दी जा रही है टैरो रीडर्स के तरफ से, तो आपको उसको सुनना है। आपके क्वेश्चंस के आंसर दिए जा रहे हैं, लेकिन मे भी हो सकता है कि आप ध्यान नहीं देते हो या बीच में स्किप कर देते हो। तो यहाँ पे बप्पा आपको बोल रहे हैं कि आपको आंसर दिए जा रहे हैं, आपको बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दिखाई जा रही हैं, एंजल्स दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान से देखो और समझो। जैसे कि मैं अभी बात ही कर रही थी कि जो नंबर मैं पोस्ट करती हूँ सुबह उठते हुए, ठीक है, मैं भेजती हूँ आपको, गुड मॉर्निंग सेंड करती हूँ और साथ में एक नंबर पोस्ट करती हूँ, तो उस समय उठते ही आपके माइंड में क्या चल रहा था उस चीज़ को आपने सोचना है और उस नंबर में क्या बोला जा रहा है फिर आपने बैलेंस करना है कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, इससे मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि मुझे पॉजिटिव सोचना है। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को? तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है बहुत जल्दी आपको आंसर दिए जाएंगे, बहुत जल्दी आपके पार्टनर रीचिंग आउट आपको अप्रोच करने वाले हैं। जैसे कि मैंने रीडिंग में भी बोला है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हो सकता है। एंड ये कैसे हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। अगर आपको लगता है कि आपका प्यार वीक है, आपके पार्टनर आपके लिए नहीं है, वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं या वो ऐसा है वो वैसा है, तो आप अपनी सोच में उस चीज़ को ब्लॉकेजेस खड़े कर रहे हो। तो आपको क्या करना है कि आपको ये बिलीव करना है कि नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, वो वापस आएगा, मेरा प्यार मेरे पास वापस आएगा, सब कुछ हो सकता है। मिरेकल्स को आपने एक्सपेक्ट करना है, ठीक है। चलें अब देखते हैं, नंबर देखें, थोड़े से रखूं। चलें चेक करते हैं नंबर क्या आता है। 0 है, 40+ हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। कैमरे को क्या हो जाता है, डोंट नो। 7 है, क्वीन तो हमारी आ गई है, किंग भी आ गए हैं, तो कपल तो आप हो, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। यस डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, पास्ट लाइफ रिलेशन भी है, तो इस चीज़ को आपने एक्सेप्ट करना है। एंड बप्पा की जो गाइडेंस आई है उस चीज़ को भी आपने सुनना है, समझना है, ठीक है। 73 का आपका बर्थ हो सकता है, देख लीजिएगा कुछ भी आपके साथ मैच करे तो। 32 के हो सकते हो, 28 के हो सकते हो, ठीक है जी। तो अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है
तो मुझे सपोर्ट कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक, जितना आप लाइक करोगे मेरा चैनल उतना ग्रो करेगा, हमारी फैमिली उतनी ही बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि आप दोनों का नेम का फर्स्ट इनिशियल एक ही हो या आपके पार्टनर के नेम में ये इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा। गर्मी बहुत हो गई है गाइस, अपना ध्यान रखना। हमारे इधर तो बहुत रज के गर्मी पड़ रही है, बुरी हाल है। एम है, जी है, हो सकता है आपको 99 नंबर दिख रहा है, तो किसी कार्मिक साइकिल का एंड होने वाला है। नंबर 3 है, 93 का बर्थ हो सकता है, दिख रहा है आपको। ठीक है, आई होप आपको क्लियर था, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लगाना है लाइक, क्लेम करना है इस एनर्जी को और बप्पा की गाइडेंस को समझना है, सुनना है, एंड मैंने जो आपको बोला है उस चीज़ को भी आपने ध्यान देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, बहुत सारे प्यार के साथ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।